वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है NET नेट। ये मूवी कल ही ZEE5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लास्ट के 30 मिनट्स बहुत ही थ्रिलिंग होते हैं। ऑडियंस गेस नहीं कर पाते कि आखिरकार एंडिंग में क्या होने वाला है। और उसी तरह क्लाइमैक्स में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। जो लोग बिग बॉस देखना पसंद करते हैं उन लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आएगी। ऐसा क्यों कहा ये आप वीडियो में देख लेना। एनीवेज वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। और उसी तरह डायरेक्टर भाई साहब ने इस मूवी के थ्रू एक मैसेज को हमारे सामने लाया है। मतलब इंटरनेट का एडिक्शन किस हद तक जा सकता है और उसी तरह टेक्नोलॉजी से क्या क्या स्कैम हो रहे हैं और हम उसके जाल में किस तरह से फंस रहे हैं, ये इस मूवी में डायरेक्टर ने दिखाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है प्रिया, बंदे का नाम होता है रंजीत और इन दोनों की नई नई शादी हुई है। ये दोनों अपने नए फ्लैट को शिफ्ट किया है। प्रिया की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि प्रिया अपने फादर को लाइक नहीं करती, अपने फादर से बात नहीं करना चाहती। वजह मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। दूसरे सीन में एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है लक्ष्मण, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लक्ष्मण की शादी हो चुकी होती है। इसकी पत्नी का नाम होता है सुचित्रा। सुचित्रा एक हाउसवाइफ होती है। खैर फिलहाल लक्ष्मण अपने टेरेस के ऊपर जाकर अपने सामने वाले घर की लड़की को ताड़ते रहता है। लक्ष्मण उस लड़की को बहुत अजीब निगाहों से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सुचित्रा चिकन लेकर आती है क्योंकि लक्ष्मण दारू पीने वाला है। लक्ष्मण की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि लक्ष्मण सुचित्रा को प्यार नहीं करता, उसे हमेशा डांटते रहता है। और जब कांड करने की बारी आती है तो लक्ष्मण सुचित्रा को बिल्कुल भी प्यार ना करते हुए, उसकी तरफ बिल्कुल भी ना देखते हुए कांड करते रहता है। मूवी में इसकी भी वजह बताई गई है। कांड करने के बाद लक्ष्मण शायद सेटिस्फाई नहीं होता, वो बाथरूम में आकर वो वाले वीडियोस देखने लगता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे लक्ष्मण टीवी ऑन करके टीवी के सामने बैठता है गाने सुनने के लिए। तभी लक्ष्मण को उस टीवी में एक लेडी एंकर नजर आती है। लक्ष्मण उसे भी ताड़ने लगता है, उसे भी बहुत अजीब तरह से देखते रहता है। सुचित्रा का एक भाई होता है जिसका नाम होता है किरण। किरण का एक छोटा सा किराने का दुकान होता है। लक्ष्मण का भी एक छोटा सा मोबाइल शॉप होता है। थोड़ी देर के बाद किरण लक्ष्मण की दुकान आता है लक्ष्मण को कुछ पैसे देने के लिए। इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि लक्ष्मण अपने शॉप में एक लड़की को चाहता है और लड़की ऐसी होनी चाहिए कि जब कस्टमर इसकी दुकान पे आए तो ये खरीदने के बजाय 2 खरीद के जाए, मतलब मोबाइल फोन्स। सो किरण कहने लगता है ओके जीजाजी, मैं आपको देख के बताता हूँ। किरण जाने के बाद तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, लक्ष्मण से कहने लगती है मैंने सुना है कि आपके शॉप में कोई वैकेंसी है। लक्ष्मण इस लड़की का हुलिया देकर इसे मना कर देता है। उसी शाम लक्ष्मण सुचित्रा को लेकर अपने फ्रेंड के घर जाता है क्योंकि इसकी फ्रेंड की रिसेंटली शादी हुई और इसका फ्रेंड कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाता है। सुचित्रा यहाँ पर आने से पहले अपने बालों में फूल लगाती है, लेकिन लक्ष्मण को ये चीज पसंद नहीं आती। वो फूल निकाल के फेंक देता है। घर के पास आने के बाद लक्ष्मण का फ्रेंड और उसकी वाइफ इन दोनों को वेलकम बोलते हैं। लक्ष्मण इसकी फ्रेंड की वाइफ को देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लक्ष्मण सारी पार्टी में उस लड़की को ही देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद और कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। इन्हीं में से एक फ्रेंड लक्ष्मण का पोल खोलने लगता है कि शादी से पहले लक्ष्मण के काफी सारे गर्लफ्रेंड्स थे। ये लड़कियों को कुछ अलग ही अंदाज से देखा करता था और इन सारे लोगों के बीच बेचारी सुचित्रा एम्बैरेस फील होने लगती है क्योंकि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन सुचित्रा एक गांव वाली बनकर आई है। घर वापस आते वक्त लक्ष्मण सुचित्रा को डांटने लगता है, क्या तुमको पहनने के लिए दूसरी साड़ी नहीं मिली? सुचित्रा भी कहने लगती है कि इतनी बार शहर जाते हो, क्या तुमने कभी मेरे लिए एक साड़ी ला कर दी? और उसी तरह लक्ष्मण सुचित्रा से अपने दिल की भड़ास सुनाने लगता है। लक्ष्मण के फादर ने लक्ष्मण की पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। लक्ष्मण की विश थी कि ये अच्छी खासी पढ़ाई करके एक सॉफ्टवेयर की जॉब हासिल करे, लेकिन लक्ष्मण के फादर ने इसकी पढ़ाई को रोक दिया और उसी तरह एक गाँव वाली से इसकी शादी करवा दी। इसीलिए लक्ष्मण सुचित्रा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और उसी तरह लक्ष्मण सुचित्रा को अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल देने लगता है। मेरा फ्रेंड और उसकी बीवी देखो, वो होते हैं कपुल, वो होती है बीवी, और एक तुम देखो अपने आप को, पता नहीं मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो इसीलिए हमेशा लक्ष्मण मॉडर्न लड़कियों को ताड़ते रहता है और अपने मन में ये सोचने लगता है कि काश ये लड़की मेरी बीवी होती, काश मुझे भी एक सॉफ्टवेयर की जॉब होती तो मैं भी ऐसी ही लड़की से शादी कर लेता। इस तरह से लक्ष्मण सुचित्रा से गुस्सा होकर कहीं पर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण वापस अपने घर आकर सुचित्रा से कांड करने लगता है और तभी भी लक्ष्मण सुचित्रा को नहीं देखता। कांड करने के बाद लक्ष्मण फिर से बाथरूम में जाता है वो वाले वीडियोस देखने के लिए। इसी वीडियो के दरमियान में लक्ष्मण को एक ऐड नजर आता है कि वॉच लाइव बेडरूम वीडियोस। जब लक्ष्मण उस ऐड को क्लिक करता है तो इसे एक वर्ल्ड मैप नजर आता है। तो लक्ष्मण पहले यूएस को सेलेक्ट करता है तो वहाँ पर गे का शो चल रहा होता है, तो उसे इग्नोर करके लक्ष्मण इंडिया को सेलेक्ट करता है, वो भी हैदराबाद में।
इसे क्लिक करने के बाद लक्ष्मण को एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है और 1 बाय 1 लक्ष्मण उस फ्लैट नंबर को सेलेक्ट करता है और इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ लाइव है। मतलब उस अपार्टमेंट के हर एक फ्लैट में हर एक रूम में कैमरास फिट है और वही कैमरास के थ्रू उस वेबसाइट वाले टेलीकास्ट दे रहे होते हैं। कुछ फ्लैट्स को देखने के बाद लक्ष्मण को सारे के सारे फैमिली मेंबर्स नजर आते हैं। इसी दरमियान में लक्ष्मण प्रिया और रंजीत के फ्लैट को सेलेक्ट करता है। इस तरफ प्रिया और रंजीत की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि रंजीत की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रंजीत अब उसे भुला चुका है और इसी बातों ही बातों में ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। ये दोनों बेडरूम में जाते हैं। जब लक्ष्मण बेडरूम का कैमरा शिफ्ट करता है तो वो कैमरा लॉक में होता है। इसे सब्सक्रिप्शन पूछने लगता है। मतलब इस वेबसाइट के थ्रू सिर्फ एक ही रूम को फ्री में देख सकते हैं। अगर बच्चे रूम के कैमरास को अनलॉक करना होगा तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो लक्ष्मण फौरन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो इसके अकाउंट में 152 रुपीस होते हैं शायद। और जब लक्ष्मण उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने ही वाला होता है तभी सुचित्रा लक्ष्मण को आवाज लगाती है। उससे कहने लगती है कितनी देर बाथरूम में रहोगे, बाहर आओ। खैर जब लक्ष्मण अपने दुकान जाता है तो किरण एक लड़की को लक्ष्मण की दुकान भेजा हुआ रहता है। लक्ष्मण इस लड़की के हुलिये को देखकर इसे काम पे रख लेता है। महीना 4000 रुपए देने की बात करता है तो वो लड़की भी राजी हो जाती है। दुकान में बैठने के बाद लक्ष्मण फिर से प्रिया की लाइफ को देखने लगता है और जब लक्ष्मण दूसरे कैमरे को शिफ्ट करता है तो वो कैमरा लॉक में रहता है। और जब लक्ष्मण सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने ही वाला होता है तभी इसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है। इससे एक फोन मांगने लगता है। लक्ष्मण कहने लगता है कि मेरे पास तो फिलहाल वो स्टॉक नहीं है, मुझे सिटी जाकर लाना होगा, तुम एक काम करो शाम में आ जाओ। लक्ष्मण उसी वक्त सिटी जाता है। एक दुकान से एक मोबाइल फोन खरीदता है। शायद ये दुकान वाला बंदा लक्ष्मण का रिश्तेदार होता है। लक्ष्मण उसी दुकान में सीसीटीवी कैमरेस को देखता है जो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होते रहता है और इन कैमरेस के बारे में इस बंदे से पूछने लगता है। मतलब ये कैमरेस कहाँ पर मिलेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है। तो ये बंदा लक्ष्मण को एक दुकान का एड्रेस बताता है। लक्ष्मण उसी तरह से उस दुकान पे जाता है। कुछ सीसी कैमरेस को देखने लगता है क्योंकि लक्ष्मण अपनी दुकान में भी एक सीसीटीवी कैमरे को फिट करना चाहता है। लक्ष्मण को तो सीसीटीवी कैमरा खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि इसका दुकान नहीं बल्कि मॉल है ना। खैर लक्ष्मण एक भी कैमरे को ना खरीदते हुए वापस अपने गाँव जाता है और अपने कस्टमर को वो फोन बेच देता है। घर आने के बाद लक्ष्मण फिर से प्रिया की लाइफ को देखने लगता है और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि प्रिया जॉब करती है, रंजीत घर पर ही रहता है। जब प्रिया घर आती है तो रंजीत रोमांटिक होने लगता है और जब रंजीत प्रिया को पप्पी शप्पी करने ही वाला होता है तभी वो रुक जाता है। प्रिया रंजीत से पूछने लगती है कि क्या हुआ। रंजीत प्रिया से कहने लगता है कुछ नहीं, मुझे 15 मिनट दो। प्रिया रंजीत को वहीं पर छोड़ के वो दूसरे कमरे में जाती है। जब लक्ष्मण अपने कैमरे को शिफ्ट करता है तो वो लॉक में होता है। सो लक्ष्मण फौरन सुचित्रा के एटीएम कार्ड को लेकर उस सब्सक्रिप्शन को खरीद लेता है। इस तरह से किचन का कैमरा अनलॉक होता है। जब लक्ष्मण प्रिया को देख रहा होता है तभी इसके पीछे सुचित्रा आती है। वो भी लक्ष्मण के फोन में झांकने लगती है, लेकिन लक्ष्मण सुचित्रा को डांट डपट के वहाँ से भेज देता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद लक्ष्मण बेडरूम के कैमरे को शिफ्ट करता है, लेकिन वो भी लॉक में होता है। तो लक्ष्मण उस कमरे के कैमरे को अनलॉक करने के लिए फिर से उसका सब्सक्रिप्शन खरीद लेता है। तब जाके बेडरूम का कैमरा अनलॉक होता है और एक्चुअली यहाँ पर प्रिया और रंजीत के बीच कांड होने वाला था, लेकिन लक्ष्मण ये देखता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। शायद रंजीत प्रिया को मना रहा है। इस तरफ सुचित्रा के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है। इसके मन में एक शक पैदा होता है कि आखिरकार लक्ष्मण देख क्या रहा है अपने फोन में। सुचित्रा छत पर जाकर लक्ष्मण के फोन में झांकने लगती है, लेकिन इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। खैर लक्ष्मण उस वीडियो को फिर से बैकवर्ड करता है ये देखने के लिए कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। जब रंजीत किसी कमरे में अकेला खड़ा था, प्रिया रोमांटिकली रंजीत के पास आती है, लेकिन रंजीत बिना वजह प्रिया को डांट डपट के वहाँ से भेज देता है। इसीलिए प्रिया नाराज होकर अपने बेडरूम में आकर सो गई। और आज के दिन क्या हुआ ये देखने के लिए लक्ष्मण फिर से उस वीडियो को बैकवर्ड करता है और लक्ष्मण ये देखता है कि कुछ घंटों पहले रंजीत के घर श्वेता आई थी। श्वेता रंजीत की एक्स गर्लफ्रेंड। रंजीत और श्वेता की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि रंजीत हमेशा श्वेता को मैसेजेस करते रहता है। श्वेता की भी मैरिज हो चुकी होती है। श्वेता रंजीत से कहने लगती है रंजीत प्लीज मुझे मैसेजेस मत करो, मेरा पति बगल में होगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टार्ट करने वाली श्वेता ही थी। शादी होने के बाद श्वेता ने ही पहले रंजीत को मैसेज किया था और रंजीत अपने प्यार को भुला ना पाया। इस तरह से ये दोनों अपने पुराने प्यार को याद करके वहीं पर कांड करने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह सुचित्रा लक्ष्मण के फोन को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन लॉक में होता है। और जब लक्ष्मण बाथरूम से बाहर आकर अपने फोन को देखता है तो इसे पता चल जाता है कि सुचित्रा ने इसके फोन को छुआ है। यही बात सुचित्रा से पूछने लगता है। सुचित्रा लक्ष्मण से कहने लगती है कि मैं तो किरण को फोन करने के लिए तुम्हारे फोन को लिया था,
लक्ष्मण सुचित्रा को डांटने लगता है कि दोबारा से मेरा फोन छूना मत, और बिना बीएफ किए अपने दुकान चला जाता है। उसके बाद लक्ष्मण एक इंटरनेट शॉप आकर इस बंदे से ये पूछने लगता है कि अगर किसी की फोटो हो तो उसका फेसबुक प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं। वो बंदा कहने लगता है ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है सर, लेकिन गूगल में एक नया फीचर आया है, अगर आप उसमें फोटो अपलोड करोगे तो गूगल उसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को दिखाता है। सो लक्ष्मण फौरन अपने दुकान आकर प्रिया और रंजीत के स्क्रीनशॉट लेता है और इन दोनों की फोटोज गूगल में अपलोड करने पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद लक्ष्मण उन वेबसाइट वालों को कॉल करता है और कस्टमर केयर से कहने लगता है कि मैं आपकी वेबसाइट का एक सब्सक्राइबर हूँ, क्या मुझे एक लड़की के डिटेल्स मिल सकते हैं। वो लड़की लक्ष्मण से कहने लगती है सर इसके लिए तो आपको सर्विस चार्जेस पे करना पड़ेगा, तभी हम किसी के पर्सनल डिटेल्स दे सकते हैं। इस तरह से कहते हुए वो लड़की लक्ष्मण को कुछ प्लान्स बताने लगती है और वो लड़की लक्ष्मण को पैसे डॉलर्स में बताती है, लेकिन हमारा बंदा ठहरा। खैर लक्ष्मण फौरन किरण को फोन करके उसका एटीएम के डिटेल्स मांग लेता है और जो पैसे थे डॉलर्स में उसको पे कर देता है। तभी किरण लक्ष्मण से पूछने लगता है कि जीजा आप कितने का सामान खरीदे हो। एक्चुअली लक्ष्मण किरण के कार्ड के डिटेल्स ये कहकर मंगवाया था कि लक्ष्मण अमेज़न में शॉपिंग कर रहा है। किरण लक्ष्मण को कॉल करके ये बताता है कि जीजा जी मेरे अकाउंट से 80,000 रुपए कटे हैं। लक्ष्मण झिझकते हुए किरण से कहने लगता है 85,000 कैसे कटेंगे, मैंने तो सिर्फ 9,200 की शॉपिंग की है। लक्ष्मण फिर से उस कस्टमर केयर को कॉल करता है, लेकिन वो फोन कनेक्ट नहीं होता, जिसका मतलब लक्ष्मण के लग गए हैं। इसके साथ बहुत बुरा स्कैम हुआ है। किरण फौरन लक्ष्मण के पास आकर अपने बैंक का मैसेज दिखाता है और लक्ष्मण से पूछने लगता है बताओ जीजा जी इतने सारे पैसे कहाँ पर खर्च किए। लेकिन लक्ष्मण किरण को सच नहीं बताता। वो किरण से यही बात बताने लगता है अरे नहीं किरण, मैंने तो अमेज़न में ही शॉपिंग की थी और पता नहीं कैसे इतने सारे पैसे कट गए, वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो लक्ष्मण फिर से सिटी अपने रिश्तेदार के पास जाता है, मतलब उस दुकान वाले के पास जाता है और इस बंदे से 85,000 उधार पे मांगता है। ये बंदा लक्ष्मण के पास श्योरिटी मांगने लगता है। लक्ष्मण इस बंदे को अपने उंगलियों में जो अंगूठियाँ होती है सोने की वो गिरवी रख देता है और वहाँ से वापसी में बेचारा लक्ष्मण बहुत उदास नजर आता है। सोचने लगता है कि इतने सारे पैसे ये कैसे कमाएगा, कैसे अपने सोने को वापस लेगा। लक्ष्मण वापस किरण के पास आकर उसके सारे पैसे लौटा देता है। किरण लक्ष्मण को छत पर बुलाकर उसे फिर से यही सवाल पूछने लगता है कि जीजा वो सारे पैसे कहाँ पर दिए, लेकिन लक्ष्मण किरण को अभी भी सच नहीं बताता और बाद में लक्ष्मण किरण को एक झूठ कहने लगता है कि मैंने 3 लाख रुपए अपने एक फ्रेंड को दिया था और वो अब शहर से बाहर है, उसी की परेशानी में हूँ। यह सुनने के बाद किरण लक्ष्मण से कहने लगता है जो भी हो जीजा जी आप प्लीज मेरी बहन को तंग मत कीजिए, वो आपको लेकर बहुत परेशान सी है, उससे बात कीजिए आप, जो भी परेशानी हो वो मुझे कॉल करके बताती है। खैर लक्ष्मण जब घर जाकर खाना खा रहा होता है सुचित्रा लक्ष्मण के हाथों में वो अंगूठियां नहीं देखती। यही बात लक्ष्मण से पूछने लगती है। लक्ष्मण सुचित्रा को बताने लगता है कि इसने सोने को गिरवी पर रखा। सुचित्रा कहने लगती है अगर ऐसी जरूरत हो तो मुझे बता देते, मैं मेरे पापा से मंगवा के देती। यह सुनने के बाद लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है और खाना नीचे फेंककर उसे डांटने लगता है, तुम हमारे घर की सारी बातें तुम्हारे भाई को सुना रही हो, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मैं तुम्हारे साथ इसलिए सो रहा हूँ ताकि तुम लोगों में जाके ये ना कह दो कि तुम्हारा हस्बैंड नामर्द है। उसके बाद लक्ष्मण फिर से अपना फोन लेकर प्रिया की लाइफ को देखता है, जहाँ पर रंजीत ने प्रिया के लिए एक सरप्राइज दे रखा होता है, मतलब प्रिया को मनाने के लिए। जब प्रिया फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम आती है तो वहाँ पर भी एक कैमरा होता है और जब प्रिया अपने कपड़े उतार रही होती है फौरन लक्ष्मण अपना कैमरा चेंज कर देता है, वो प्रिया को नहीं देखता। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मण से बात करने के लिए सुचित्रा का फादर लक्ष्मण के घर आता है, लेकिन लक्ष्मण सुचित्रा के फादर से और उसके भाई से कुछ भी बात नहीं करता। उसके बाद वो बाथरूम में आकर फिर से प्रिया की लाइफ को देखने लगता है, लेकिन वो वीडियो बफरिंग होते रहता है। जब लक्ष्मण अपने मॉडेम की तरफ देखता है तो उसमें तो नेट ही नहीं होता। सोचने लगता है कि शायद कुछ लाइन प्रॉब्लम होगी। उसके बाद लक्ष्मण अपने दुकान ना जाते हुए प्रिया के अपार्टमेंट आता है। आपके मन में यही सवाल है ना कि लक्ष्मण को कैसे पता चला कि यही प्रिया का अपार्टमेंट है। एक्चुअली 2 दिन पहले लक्ष्मण ने प्रिया का आईडी कार्ड का स्क्रीनशॉट लिया था। उस आईडी कार्ड को एनलार्ज करके उसी से इसने एड्रेस फाइंड आउट किया। यहाँ आने के बाद लक्ष्मण उस अपार्टमेंट में जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे रोक देता है और वो सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण से पूछने लगता है कौन सा फ्लैट किससे मिलना है, लेकिन लक्ष्मण को फ्लैट नंबर याद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उस अपार्टमेंट से एक औरत बाहर आती है। लक्ष्मण फौरन उस औरत के पास जाकर प्रिया और रंजीत की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि ये दोनों किस फ्लैट में रहते हैं। तो वो औरत लक्ष्मण को उस फ्लैट नंबर बताती है। लक्ष्मण फिर से सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर प्रिया को कॉल करने के लिए कहता है। वो सिक्योरिटी गार्ड प्रिया को कॉल करके लक्ष्मण को देता है।
लक्ष्मण प्रिया से कहने लगता है कि मैडम मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं आपसे एक जरूरी पर्सनल बात करना चाहता हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हो? ये आपकी जिंदगी का सवाल है। लेकिन प्रिया लक्ष्मण से मिलने के लिए मना कर देती है। वो सोचने लगती है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला होगा। जब लक्ष्मण वापस अपने घर आता है तभी भी इसके मॉडेम में इंटरनेट नहीं होता और अपने फोन को चेक करने पर बाद में लक्ष्मण को यह बात पता चलती है कि इसका तो रिचार्ज खत्म हो चुका है। लक्ष्मण सुचित्रा से उसका एटीएम कार्ड मांगता है, लेकिन सुचित्रा लक्ष्मण से कहने लगती है मेरा कार्ड तो मेरे पापा के पास है, अगर तुम चाहते हो तो मैं मंगवा सकती हूँ। लक्ष्मण सुचित्रा से पैसे मांगता है, लेकिन सुचित्रा के पास सिर्फ कुछ ही पैसे होते हैं। इस तरफ प्रिया जब अपने घर में होती है तो इसकी घर की लाइट चली जाती है और दूसरी तरफ रंजीत श्वेता के साथ होता है अपने कार में। ये दोनों कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। लक्ष्मण सुचित्रा के पास से कुछ पैसे लेकर अपना एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन के पास जाता है और कुछ पैसे विथड्रॉ करने के लिए, लेकिन वो एटीएम मशीन काम नहीं कर रही होती। उसके बाद लक्ष्मण फौरन फिर से अपने घर आकर प्रिया की लाइफ को देखता है। प्रिया के घर में पावर ना होने की वजह से प्रिया के घर में इधर उधर कुछ रेड लाइट्स ब्लिंक होते रहते हैं। तब जाके प्रिया को समझ में आता है ये सिर्फ लाइट नहीं बल्कि ये सारे के सारे कैमरास है। बेचारी प्रिया सारे कैमरेस को फाइंड आउट करके रोने लगती है, सोचने लगती है कि इसकी इज्जत तो गई। मतलब यहाँ पर बहुत ही इंटेंस सीन चलते रहते हैं। कभी प्रिया की स्टोरी दिखाते हैं, कभी लक्ष्मण की। जब लक्ष्मण प्रिया को देख रहा होता है तभी सुचित्रा पीछे से आकर ये चीज देख लेती है। मतलब इतने दिन सुचित्रा ये सोच रही थी कि लक्ष्मण अपने फोन में कुछ मूवी देख रहा था, लेकिन ये देखने के बाद सुचित्रा को सब कुछ समझ में आता है। प्रिया एक रियल लड़की है और हर वक्त लक्ष्मण प्रिया को ही देखा करता था। लक्ष्मण सुचित्रा की बातों को इग्नोर करते हुए छत पर जाता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क सीधा नहीं होता। इस तरफ प्रिया एक हैमर लेकर उन सारे कैमरास को ब्रेक करने लगती है। ये देखकर बेचारा लक्ष्मण रोने लगता है। मतलब लक्ष्मण प्रिया को सच्चाई बताना चाहता है। लक्ष्मण को रोता हुआ देखकर सुचित्रा लक्ष्मण से पूछने लगती है बताओ तो सही क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण पूछने लगता है प्लीज बता दो कार्ड कहाँ पर है? सुचित्रा कहने लगती है कि वो तो घर में ही है। यह सुनने के बाद लक्ष्मण सुचित्रा को एक छापड़ लगाता है। मतलब सुचित्रा ने लक्ष्मण से झूठ कहा था। लक्ष्मण फौरन घर में आकर एटीएम कार्ड को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी सुचित्रा भी नीचे आती है। लक्ष्मण से कहने लगती है तुम एक लड़की के चक्कर में हो, बताओ वो लड़की कौन है, वरना मैं मेरे भाई को फोन करूंगी। ऐसा कहते हुए सुचित्रा अपने फोन को अपने हाथ में लेती है, लेकिन लक्ष्मण उसके फोन को नीचे फेंक देता है। इत्तेफाक से वो फोन किरण को कनेक्ट होता है। किरण सुचित्रा के फोन को लिफ्ट करके लक्ष्मण और सुचित्रा की बातें सुनने लगता है। इसी बातों ही बातों में लक्ष्मण सुचित्रा से कहने लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ, आप प्लीज मुझे बताओ कार्ड कहाँ पर है? इस तरह प्रिया जब उन सारे कैमरेस को फोड़ देती है तो किसी दीवार के पीछे इसका सारा का सारा सेटअप होता है। मतलब इस अपार्टमेंट के सारे हिडन कैमरेस इंटरनेट से कनेक्ट है। ये देखकर प्रिया ये समझने लगती है कि ये सारा सेटअप रंजीत ने किया होगा और वो फौरन रंजीत को कॉल करती है। रोते हुए उससे कहने लगती है यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया। प्रिया की बातें सुनने के बाद रंजीत ये समझने लगता है कि प्रिया को रंजीत और श्वेता के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और रंजीत श्वेता को ब्रेकअप कहकर अपनी कार से निकलने के लिए कहता है। वहाँ से फौरन वो प्रिया के पास आता है। प्रिया को समझाने लगता है देखो प्रिया, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज मेरी बात सुनो तो सही। लेकिन घर का माहौल देखने के बाद रंजीत को ये बात समझ में आती है कि इसके फ्लैट में कैमरास है। ये देखकर रंजीत भी शॉक में रह जाता है और उल्टा प्रिया से पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या है। तब जाके प्रिया को पता चलता है कि इसके बारे में भी रंजीत को नहीं पता। इस तरफ लक्ष्मण सुचित्रा को मारने की धमकी देता है और उसे एटीएम कार्ड पूछने लगता है। बेचारी सुचित्रा लक्ष्मण को वो एटीएम कार्ड दिखा देती है। लक्ष्मण एटीएम कार्ड लेकर अपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन रिचार्ज करवाता है और ऑफ कोर्स ओटीपी सुचित्रा के फोन को आती है। जब लक्ष्मण सुचित्रा के फोन को देखता है तब इसे ये बात पता चलती है कि ये फोन तो ऑन था और इन दोनों की बातें किरण सुन चुका है। इस तरफ प्रिया रंजीत को सारे कैमरास ब्रेक करने के लिए कहती है और एक कैमरा के पास आकर लक्ष्मण को ये मैसेज दिखाती है क्या तुम मुझे देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो इस नंबर को कॉल करो। लक्ष्मण उसी तरह से प्रिया को कॉल करता है। लक्ष्मण का कॉल देखकर प्रिया का शक यकीन में बदल जाता है कि प्रिया को सारी दुनिया देख चुकी है। और जब रंजीत दूसरे कमरे में होता है प्रिया रंजीत को उस कमरे में लॉक करके बाहर आती है और प्रिया डिसाइड होती है कि ये सुसाइड कर लेगी। तभी प्रिया का फादर इसे कॉल करते रहता है। मतलब बहुत दिनों बाद इसका फादर इसे बात करने की कोशिश करता है और उसी तरह लक्ष्मण भी प्रिया को कॉल करते रहता है, लेकिन प्रिया किसी का फोन भी लिफ्ट नहीं करती। वो बालकनी में जाके खड़ी है सुसाइड करने के लिए। इस तरफ लक्ष्मण अपने आप में ये कहने लगता है प्लीज आप ये कदम मत उठाइए, आपके घर में जो आपका हस्बैंड है वही आपको धोखा दे रहा है, प्लीज आप रुक जाइए।
मैं पिछले 4 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक दिन रुक जाइए, मेरे पास आपके पति के खिलाफ सारे सबूत है। मैं वो सारे सबूत आपको दिखाऊंगा। लक्ष्मण की ये बातें सुनने के बाद सुचित्रा को सारा सब कुछ पता चल चुका होता है और उससे डांटने लगती है कि तुम इसी लड़की के लिए इतने सारे पैसे खर्च किया। रुको, मैं अभी के अभी किरण को कॉल करती हूँ। तभी लक्ष्मण सुचित्रा को रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर किरण आता है और लक्ष्मण को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। इसी हाथापाई में लक्ष्मण के फोन का स्क्रीन टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मण प्रिया को देखते ही रहता है और एक्चुअली लक्ष्मण किरण मारने की वजह से रो नहीं रहा होता। वो प्रिया को बचा नहीं पाया, यही सोचकर ये अफसोस करते रहता है। लक्ष्मण को देखकर सुचित्रा लक्ष्मण से कहने लगती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ऐसे किसी झंझटों में मत पड़ो वरना तुम्हारी बदनामी हो सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सुनो, आज के बाद से हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं इस घर में रहूंगी लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं है। खैर दूसरे दिन सुबह लक्ष्मण सुचित्रा को पानी रखने के लिए कहता है नहाने के लिए, लेकिन सुचित्रा लक्ष्मण से बात नहीं करती। उसके बाद लक्ष्मण अपने दुकान आता है। शायद ये अपने फोन को ठीक करवा चुका होता है या तो फिर इसके पास नया फोन आता है। वो फोन लेकर लक्ष्मण उस वीडियो को बैकवर्ड करने लगता है, यही देखने के लिए कि कल रात क्या हुआ। जब प्रिया सुसाइड करने के लिए बालकनी में जाती है तो इसका फादर और लक्ष्मण ये दोनों कॉल करते रहते हैं और एक्चुअली लक्ष्मण जो अपने आप में बोल रहा था कल रात, उसकी वीडियो बनाकर प्रिया को सेंड कर देता है। प्रिया लक्ष्मण की सारी बातें सुनती है। उसी तरह से लक्ष्मण प्रिया को रंजीत और श्वेता के स्क्रीनशॉट सेंड करता है। ये फोटोग्राफ देखने के बाद प्रिया फौरन रंजीत के पास जाकर उसे ये फोटोग्राफ्स दिखाती है। रंजीत कहने लगता है, प्रिया आई विल एक्सप्लेन, लेकिन प्रिया रंजीत को छोड़ के चली जाती है। इस तरह से फाइनली लक्ष्मण प्रिया को सुसाइड करने से बचा लेता है। तो दोस्तों इस मूवी में देखा जाए तो इसमें प्लस मैसेज भी है और माइनस मैसेज भी है। माइनस ये है कि स्कैमर से बचो। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसी कैमरास की वजह से ही लक्ष्मण ने प्रिया की जान बचाई। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।